नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर से आपका स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आखिर जो इस बार सीटेट आपका होने वाला है, जो कि हो रहा है दोस्तों, तो सीटेट एग्जाम में आखिर क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्वेश्चन आ कहां से रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो क्वेश्चंस आपके इसी किताब से आ रहा है। जैसे कुछ स्टेट हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आपका असम हो गया, तो ऐसे यानी कि स्टेटों से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि उनकी भाषा क्या है, उनकी पहनावे क्या है, उनका भोजन क्या है, उनके आवास कैसे होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर ये क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इस किताब से आ रहे हैं, तो इसको दोस्तों एक बार आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। जैसे जिन बच्चों का एग्जाम फरवरी में है दोस्तों, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस है, तो आप अपनी तैयारी पूरी करके जाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो एक बार दोस्तों वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से ये पीपीटी बनी है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आखिर अपना से इस सेशन। ये है आपकी हिंदी का, यानी कि 999 रुपए में। यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपए में। सुपर टेट का बैच आपका 1799 रुपए में दोस्तों। और आरओ का बैच आपका कितने का है? 499 रुपए का है दोस्तों। और एसएससी जीडी आपकी 699 रुपए में। वीडियो मॉक टेस्ट आपका 249 रुपए में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है। स्टडी 91 का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन दोस्तों, आपके का सिलेक्शन ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी तरह हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आज बात करेंगे महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र की बात करेंगे दोस्तों। यानी महाराष्ट्र का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन कि महाराष्ट्र का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र का राज्य दिवस दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। दूसरी बात आती है हमारे दिमाग में कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई मानी जाती है दोस्तों। क्या मानी जाती है? मुंबई। महाराष्ट्र से मुंबई, याद रखिए क्या? म से महाराष्ट्र, म से मुंबई, यानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है दोस्तों। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा क्या है? महाराष्ट्र की आधिकारिक मराठी बोली जाती है। आमच्या मुंबई, मराठी भाषा बोली जाती है दोस्तों। बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र का राज्य पशु कौन है? महाराष्ट्र का राज्य पशु दोस्तों सेकरू, यानी भारतीय विशाल गिलहरी होती है। एक गिलहरी होती है जो कि काफी विशाल होती है दोस्तों, शारीरिक रूप से काफी विशाल, काफी बड़ी मानी जाती है। तो वही गिलहरी जो कि सेकरू कहा जाता है, उसे सेकरू कहा जाता है दोस्तों। तो वो हमारे कहाँ, यानी महाराष्ट्र की राज्य पशु मानी जाती है। विशाल काय गिलहरी आप कर सकते हैं। ऑप्शन में रहेगा सेकरू, तो आप मारिएगा सेकरू दोस्तों, ठीक है। महाराष्ट्र की राज्य पक्षी क्या है? हरियल दोस्तों। हरियल क्या है? ये महाराष्ट्र की राज्य पक्षी है, जिसके पीले पैरों वाला कबूतर दोस्तों। ये हरियल क्या होता है? आखिर कैसा होता है हरियल? ये दोस्तों कबूतर की तरह होता है। और इसके पैर कैसे होते हैं दोस्तों? इसके पैर दोस्तों पीले होते हैं। किस कलर के होते हैं? इसके पैर जो है पीले कलर के होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हरियल कहा जाता है दोस्तों। पैर पीला, नाम हरियल। क्या बात है दोस्तों। तो हरियल और पीले पैर वाला कबूतर, यानी ऐसे याद रखिएगा, पीले पैर वाला कबूतर, नाम है उसका हरियल, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों आपसे पूछ ले कि बताइए महाराष्ट्र का राज्य पक्षी कौन सा है, तो भाई तुरंत हरियल, भाई पीले पैर वाला सर ने बताया था, रत्नेश सर ने, कि पीले पैर वाला हरियल कबूतर कहाँ है? महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि महाराष्ट्र का राज्य पशु क्या है? तमहान। तमहान, तुम महान, यानी कि तमहान, यानी महाराष्ट्र का राज्य पशु क्या है? पुष्प क्या है दोस्तों? तमहान। क्या बात है, देख रहे हैं आपने कमल सुना था, गुलाब सुना था, आज तमहान नाम का भी पुष्प आपने सुन लिया दोस्तों। आखिर ये तमहान नाम का पुष्प आता कहां से है? कहां से आता है? महाराष्ट्र से। अरे भाई कोई इच्छा मत कर देना कि मुझे तमहान नाम का पुष्प दे दो। कहीं आपने मांगा किसी से, कोई भैया ये क्या मांग रहा है, पागल हो गया है क्या लड़का, क्या मांग रहा है? तमहान पुष्प कहाँ होता है? तो बताइए भाई, तमहान पुष्प महाराष्ट्र का राज्य पुष्प माना जाता है। वही पुष्प की बात कर रहे हैं हम, किसकी? तमहान की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्य वृक्ष यानी कि आम के पेड़, यानी कि राज्य वृक्ष क्या माना जाता है? आम के पेड़ जो होते हैं वो दोस्तों महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र की वेशभूषा दोस्तों। बहुत ही क्वेश्चन महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है और महाराष्ट्र क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। आइए, जैसे कि आपसे पूछा गया था नौवारी,
आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नौवारी किससे संबंधित है, तो यह पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र की महिलाएं 9 गज की साड़ी पहनती हैं, जिसे नवारी अथवा नौवारी कहा जाता है। इसे लुगाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लुगाड़ी भी कहा जाता है। ये होती क्या है दोस्तों, आखिर नवारी होती क्या? ये एग्जाम में आपके आया हुआ था कि आखिर नवारी होती क्या दोस्तों। तो ये होती है कि महाराष्ट्र की महिलाओं की 9 गज की साड़ी दोस्तों, 9 गज की, बाप रे कितनी बड़ी साड़ी पहनती है दोस्तों। तो वो इतनी बड़ी साड़ी है, 9 गज की साड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे नवारी कहा जाता है दोस्तों। और अब उसे लुगाड़ी भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? उसे लुगाड़ी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, युवा महिलाएं 5 गज की एक अन्य साड़ी भी पहनती हैं, जिसे पैठानी कहा जाता है। पैठानी भी दोस्तों आ सकता है कि आखिर पैठानी कहाँ की वेशभूषा है, तो आप बताएंगे कि पैठानी जो है वो कहाँ की है? आपके महाराष्ट्र की है दोस्तों। कहा जाता है पैठानी। इस रेशमी साड़ी का नाम पैठान के नाम पर पड़ा है, जो कि औरंगाबाद जिले में एक स्थान है। यानी औरंगाबाद जिले में एक स्थान है जहां पैठान है, उसी के पैठान नामक स्थान पे इसका नाम क्या पड़ गया? पैठानी साड़ी दोस्तों। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, छोटी लड़कियों को लोग पार्कर पोल्का, क्या बात है, छोटी लड़कियों को लोग पार्कर पोल्का या स्कर्ट ब्लाउज पहनाना अधिक पसंद करते हैं, जो कि महाराष्ट्र की पारंपरिक सूत से बनते हैं दोस्तों। यानी कि पार्कर पोल्का ये भी याद रखिएगा, पैठान याद रखिए, पैठानी याद रखिएगा, और नवारी जो कि आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, सीटेट एग्जाम में, कि नवारी कहाँ की पोशाक है, तो ये महाराष्ट्र की है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आप बात करते हैं महाराष्ट्र के खान पान की बात की जाए दोस्तों। अब भोजन की बात हो जाए, कुछ अब खा लिया जाए भाई। चलिए, महाराष्ट्र के भोजन में पूरन पोली, अरे वाह क्या बात है, पूरन पोली। यहाँ मत मांग लीजिएगा किसी से भाई पूरन पोली दे दो, तो कहेगा भाई लग रहा है कि सनक गया है। हाँ, तो ये पूरन पोली मत मांगिएगा दोस्तों। उचेड़े मोदक, मोदक यानी मोदक, आपने मोदक आपके भगवान गणेश जी को भी बहुत पसंद थे आपके मोदक, तो ये उकड़चे मोदक दोस्तों। ठीक है, वड़ा पाव हो गया, पाव भाजी होगी दोस्तों, वाह पाव भाजी, बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा दोस्तों बहुत फेमस है आपके मुंबई का। बटाटा वड़ा, जाइए तो मुंबई तो बटाटा वड़ा जरूर खाइए महाराष्ट्र। पानी पूड़ी भी यानी कि आपकी मुंबई की ही दोस्तों, जो हम लोग यहाँ भी पानी पूड़ी खाते हैं, तो मुंबई की भी पानी पूड़ी काफी फेमस होती है, कई प्रकार से बना के वो देते हैं। आप कभी जाइए तो वहां पे पानी पूड़ी का स्वाद जरूर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं भाजी की। भाजी दोस्तों यानी कि भाजी इन द सेंस सब्जी, भाजी यानी कि सब्जी, सब्जी का गोरा अथवा मीठे मसालों के साथ पकाया जाता है। वाह, गोरा अथवा मीठे मसालों के साथ पकाया जाता है। नेक्स्ट होता है रस्सा। रस्सा क्या होता है? आलू, गोभी तथा टमाटर को ताजे नारियल के दूध तथा पानी के साथ पकाया जाता है। यानी ये सब डिश है दोस्तों। देखिए, भाजी, रस्सा, वरान। वरान क्या डिश है भाई? आइए जानते हैं वरान क्या है। वरान उड़द दाल को उबाल कर बनाया जाने वाला व्यंजन है। यानी कि क्या है? वरान उड़द दाल को उबाल कर बनाया जाना वाला व्यंजन वरान कहा जाता है। आमटी क्या है दोस्तों? आमटी अरहर की दाल में गोला, मसाला, इमली तथा गुड़ मिलाकर पकाए जाने वाला व्यंजन है। आमटी क्या है? अरहर की दाल, गोला, मसाला, इमली तथा गुड़ मिलाकर पकाए जाने वाला व्यंजन क्या है? आमटी। तो ये आपके मुंबई के कुछ डिश थी, ऐसी डिशें जो यहाँ पे आप कभी भी कल्पना मत करिए तो मिल जाएगा। आपको पानी पूरी मिल सकती है, आपको बड़ा पाव मिल सकता है दोस्तों, पाव भाजी भी मिल सकता है यहाँ पे, पर और सारी चीजें हमें नहीं लग रहा है कि जैसे भाजी अगर आप मांग ले नहीं मिलेगा, रस्सा नहीं मिलेगा, वरान नहीं मिलेगा, आमटी नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में एक बार सरसरी निगाह से आप लोग पढ़ लीजिए, तो आपको जैसे ही ऑप्शन आएगा तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत याद ही करके चाहिए, ज्यादा इस पर प्रेशर मत दीजिए दोस्तों। बस ये है कि एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, 1-2 बार अगर आप वीडियो देख ले रहे हैं, समय है आपके पास, तो दोस्तों इससे क्या होगा, जैसे ही ऑप्शन आएगा, जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताओ भाई वरान कहाँ का भोजन है, वरान कहाँ की डिश है, तो आप तुरंत बताएंगे वरान कहाँ का खान पान है, महाराष्ट्र का खान पान है दोस्तों। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो ऐसे ही यानी एक बार पढ़ा, अरे हाँ सर, रत्नेश सर ने बताया था वरान कहाँ का है, महाराष्ट्र का खान पान है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के मेले और त्योहार की बात की जाए दोस्तों, तो महाराष्ट्र में नव वर्ष की शुरुआत पे गुड़ी पड़वा से होती है दोस्तों। जब नया साल आता है तो वहां पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में नया वर्ष की प्रारंभ होता है तो वहां पे क्या मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा दोस्तों। गुड़ी पड़वा नाम सुना होगा, गुड़ी पड़वा सुना है, पहली बार सुन रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है भाई, याद रखिए कि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा नए वर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है।
महाराष्ट्र के त्योहार की बात करें, बाण गंगा त्योहार। बाण गंगा त्योहार में भी बड़ी एक स्टोरी है कि भगवान राम ने जब सीता जी को प्यास लगी तो मारा एकदम धनुष और पानी निकलने लगा, तो ये बाण गंगा त्योहार वहां मनाया जाता है। ये ऐसी कहानी है दोस्तों, बताते हैं। भाऊ बीज हो गया, गोकुलाष्टमी हो गए, गंगा दशहरा हो गया। गंगा दशहरा बहुत वहां का महत्वपूर्ण है। जीवित पूजा हो गई, और कोजगिरी पूर्णिमा हो गई, नाग पंचमी हो गई। नाग पंचमी अपने यूपी में भी मनाई जाती है, वहां भी मनाई जाती है दोस्तों। और नाराली पूर्णिमा हो गई, पोला त्योहार हो गया, वट पूर्णिमा यानी वट सावित्री दोस्तों। तो ये क्या है, महाराष्ट्र के कुछ त्योहार हैं। इसमें से जैसे बाण गंगा त्योहार, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। भाऊ बीज भी पूछ सकता है। गंगा दशहरा दोस्तों, गंगा दशहरा पूछ सकता है कि कहाँ का त्योहार है, तो गंगा दशहरा हमारे महाराष्ट्र का त्योहार है, ये आप बता सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के नृत्य और संगीत की। जैसे लावड़ी दोस्तों, शायद पूछा गया था, लावड़ी यानी कि पूछा गया कि कहाँ का नृत्य है, तो लावड़ी आपका महाराष्ट्र का नृत्य है। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि लावड़ी कहाँ का नृत्य है, महाराष्ट्र का। पोवाड़ा नृत्य दोस्तों, ये भी महाराष्ट्र का है। वंध्या मुरली नृत्य, ये भी महाराष्ट्र का है। और मझुआरे से समुदाय से जुड़ा कोली नृत्य, ये भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का ही है। धनगरी भी दोस्तों कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में सांस्कृतिक महत्व के स्थल कहाँ पे, यानी कि अगर सांस्कृतिक देखा जाए तो वहां पे कैसे महत्व स्थल है, महादेव का मंदिर है दोस्तों। क्या है, महादेव का वहां पे मंदिर है। और प्राचीन महाबलेश्वर का मंदिर है, ये सांस्कृतिक स्थल है दोस्तों आपके, महादेव का मंदिर और प्राचीन महाबलेश्वर दोस्तों। ठीक है, अब ये आप दोस्तों अपनी हिंदी 299 रुपए में, वीडियो का बैच आपका 199 रुपए में, पेट कॉम्बो आपकी 350 रुपीज में, और पेट बुक आपकी 300 रुपीज में दोस्तों। आरो की बुक आपकी 175 में, लेखपाल का की आपको 300 रुपए में। सारी पुस्तकें दोस्तों फ्री डिलीवरी है, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। अगर आपको इन पुस्तकों को मंगाने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7007734525 पे कॉल कर सकते हैं। ये दोस्तों बेहतर नहीं, सबसे बेहतर है पुस्तकें जो कि आपके कंपटीशन में रामबाण का काम करती है। तो ये दोस्तों पुस्तकें अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इनको मंगा सकते हैं आप आसानी से। चलिए दोस्तों अब चलते हैं। अब बात की जाती है महाराष्ट्र के दृश्य कलाएं की दोस्तों। महाराष्ट्र की दृश्य कला में महाराष्ट्र में आखिर क्या क्या है। सबसे पहले अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ है दोस्तों, औरंगाबाद में। कहाँ पे है, औरंगाबाद में। एलोरा की गुफाएं, ये भी औरंगाबाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है दोस्तों अजंता गुफाएं कहाँ है, औरंगाबाद में है। एलोरा की गुफाएं कहाँ है, ये भी औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा कहाँ है, ये भी औरंगाबाद में। तीन चीजें आपको औरंगाबाद में मिली, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बीबी का मकबरा। तीन चीजें कहाँ है भाई, ये औरंगाबाद में है, यानी महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया तुरंत बता देंगे आप, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है हमारा। और शनिवार वाड़ा ये कहाँ है भाई, शनिवार वाड़ा यानी पुणे में है। कहाँ पे है, पुणे में है। और विजय दुर्ग कहाँ है, ये भी। और सिंधु दुर्ग, दोनों ये कहाँ है दोस्तों, ये दोनों भी महाराष्ट्र में है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। विजय दुर्ग पूछा जा सकता है, सिंधु दुर्ग पूछा जा सकता है, शनिवार पुणे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। और गेटवे ऑफ इंडिया तो सब जानते हैं, इसको आंसर तो सभी दे लेंगे, तो ये नहीं पूछ सकता। बाकी बीबी का मकबरा, एलोरा गुफाएं और अजंता गुफाएं, ये तीनों औरंगाबाद में है। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र के शिल्प की। बात की जाए दोस्तों तो मशरू और हिमरू की बुनाई से राजशाही परिवार के वस्त्र इस बुनाई से निर्मित हुआ करते थे। यानी जो मशरू और हिमरू की बुनाई होती है दोस्तों, तो ये राजशाही परिवार के वस्त्र हैं, इसे बुनाई से निर्मित हुआ करते थे। और जो बिहुरी बेयर दोस्तों एक बर्तन है। बिहुरी बेयर क्या है, बर्तन। राज्य का एक और सुपरिचित हस्तशिल्प है, हाथ से बना हुआ जो हस्तशिल्प, यानी कि हाथ से बना हुआ ये एक बर्तन है। कौन सा, बिहुरी बेयर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कोल्हापुरी चप्पलें। कोल्हापुरी की बात की जाए दोस्तों, कोल्हापुरी चप्पलें
तुरंत कोल्हापुरी, जैसे ही आपके नाम आया कोल्हापुरी चप्पलें हाथ से बनी चमड़े की है, आपने अमिताभ बच्चन का सुना होगा डायलॉग, ये क्या है भाई, कोल्हापुरी चप्पल है। नंबर बताइए जरा, ये नंबर है। अगर गलत काम करेंगे तो पड़ेगा। ऐसे डायलॉग मारा था अमित जी ने। कोल्हापुरी यानी वो कहाँ की है कोल्हापुरी, आपकी बंबई की है दोस्तों, ठीक है। कोल्हापुरी साज हार भी महाराष्ट्र की महिलाओं की पहली पसंद है। ये हार है, चप्पल भी बनता है, हार भी बनता है, कोल्हापुरी साज। जहां पे कोल्हापुरी आ जाए, कोल्हापुरी साज या कोल्हापुरी चप्पलें, तो पूछे आपसे ये कहां बनती हैं, तो आप तुरंत बताइए महाराष्ट्र में बनती हैं भाई। और बंबई के हमारे अमिताभ बच्चन भी बंबई के, ठीक है। मेन हो गया। अब महाराष्ट्र की महिलाओं की पहली पसंद है दोस्तों, ठीक है। वर्ली महिलाओं द्वारा अपने घरों की दीवारों पर की जाने वाली वर्ली चित्रकला भी काफी प्रसिद्ध है दोस्तों। इसकी तुलना अक्सर बिहार की मधुबनी चित्रकला से की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि मधुबनी चित्रकला से किसकी तुलना की जा सकती है, किस चित्रकला की तुलना की जा सकती है, तो ये है, बता सकते हैं आप, वर्ली महिलाओं के द्वारा अपने घरों की दीवारों पर की जाने वाली वर्ली चित्रकला दोस्तों। वर्ली चित्रकला की तुलना आपके मधुबनी चित्रकला से तुलना की जा सकती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, ये आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की। अब बात की जाए दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात की जाए, आ जाइए आंध्र प्रदेश वाले भैया सब लोग। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है। यानी आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है वो सूचना प्रौद्योगिकी का क्या है, प्रमुख केंद्र है दोस्तों। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रीय हरिकोटा में स्थित है, जिसे कि भारत का आंतरिक पतन या स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है दोस्तों। आंध्र प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है भाई। आंध्र प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अ से आंध्र प्रदेश, आ से अमरावती दोस्तों। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तुरंत बताएंगे कि भाई आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा तेलुगु है भाई, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा अधिक बोली जाती है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन है, कृष्ण जी का, यानी काला हिरण। भाई सलमान भाई इसी में फंसे थे, सलमान भाई ने अपने इसी काला हिरण का शिकार किया था, तभी वो गए थे जेल भैया। तो ये काला हिरण कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अब सभी को मालूम हो गया। और राजकीय पशु भी है कृष्ण जी का, यानी कि काला हिरण दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है, कमल है। आंध्र प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है, नीम है दोस्तों, ठीक है। आंध्र प्रदेश का राज्य वृक्ष नीम है, देखिए सुनिए, और पुष्प क्या है, कमल है। वाह क्या बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी आरओ की दोस्तों समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्लीट कोर्स मात्र 1999 रुपए में, डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑफलाइन डाउनलोड आप कर सकते हैं दोस्तों। सारी चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए आरओ का बैच, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए अगर भाषा की, आंध्र प्रदेश की भाषा की बात की जाए दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा तेलुगु है। तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। इसे सन 2008 में क्लासिकल भाषा का भी दर्जा दिया गया, यानी क्या किया गया, इसको क्लासिकल भाषा का भी दर्जा किया गया। अब खान पान की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं, खान पान की। आंध्र प्रदेश में इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, पेसरट, हरे चने का डोसा, उपमा, बेड़काया, पुलुस, इमली के साथ लंबी भिंडी और गुट्टी वकाया कुरा, आंध्र प्रदेश बैगन करी काफी लोकप्रिय व्यंजन है। यानी इडली, वड़ा, डोसा, ये सारे चीजें जो आप जो खाते हैं, हम लोग यहाँ पे खाते हैं, वो कहाँ के फेमस है दोस्तों, ये सारे आंध्र प्रदेश के फेमस भोजन है आपके। यानी कि सांभर हो गया, डोसा हो गया, पेशर पद यानी हो गया, इडली हो गया दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका, यानी एक बार क्वेश्चन आया था आपके यूएस में, शायद 13 जनवरी को क्वेश्चन पूछा गया था कि आटा से कौन सा व्यंजन बनता है, आटा से कौन सा व्यंजन नहीं बनता, आटे से कौन सा व्यंजन नहीं बनता है। तो उसमें आपका आंसर था जो डोसा होता है और सांभर होता है दोस्तों। ये क्या होता है, आटे के प्रयोग से, उड़दी की दाल से, शायद ये उड़द की दाल से बनता है शायद डोसा और सांभर, इसमें आटे का प्रयोग नहीं होता। पहला ऑप्शन था ये आपका, यही सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये पूछा गया था डोसा और सांभर। तो आंध्र प्रदेश की तटीय क्षेत्र में रागी संकटी, फिगर मिलेट बाल सबसे लोकप्रिय व्यंजन है दोस्तों। ये भी आपका रागी संकटी, ये भी क्या है, सबसे लोकप्रिय भोजन है। नेक्स्ट बात करें मेले और त्योहार की दोस्तों,
तो आंध्र प्रदेश के में कई पर्व मनाए जाते हैं, त्योहार मनाते हैं, पर इनमें प्रमुख क्या है? प्रमुख है भोगी है, संक्रांति है, जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती है, वहां संक्रांति, कनुमा है, गादी है, तेलुगु नववर्ष है, नेल्लूर है, रोटला है दोस्तों, पंडुगा है, पंडुगा यानी रोटी उत्सव, पुष्करुलु है, सब रालू है, समारोह है, विशाखा उत्सव है, दीपावली है, क्रिसमस और ईद आदि यहाँ कहाँ मनाए जाते हैं? आपके आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। दीपावली, क्रिसमस और ईद ये यहाँ भी मनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपके नृत्य की बात की जाए तो नृत्य में सबसे इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य दोस्तों। क्या है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, तो आप बताएंगे भाई कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है ढिमसा, एक लोक नृत्य है ढिमसा भी दोस्तों, ढिमसा पूछा जा सकता है, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित आरकू घाटी में रहने वाली जनजातियां द्वारा किया जाता है। इसमें दो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। एक क्वेश्चन बनेगा कि बताइए ढिमसा कहां का लोक नृत्य है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? आरकू घाटी में रहने वाली जनजाति द्वारा किया जाता है, आरकू घाटी में रहने वाली जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा ढिमसा नामक लोक नृत्य किया जाता है? तो आरकू घाटी में रहने वाली जनजाति के अनुसार लोक नृत्य यह किया जाता है। ये आपसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टोलू बुमलता, एक परंपरागत कला रूप है जिसमें चमड़े की छाया कठपुतलियों का नाच होता है। यह कहानी कहने की कला एक प्राचीनतम रूप है दोस्तों। बरु कथा गीत एक गाथा गीत है जो कि आंध्र प्रदेश में गाया जाता है। यानी कि आंध्र प्रदेश में कौन सा गीत गाया जाता है? गाथा गीत दोस्तों। ये कहाँ गाया जाता है? आंध्र प्रदेश में गाया जाता है। बुर्र कथा गीत भी है, ये भी कहाँ गाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में गाया जाता है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट अब बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ दोस्तों। कंप्लीट कोर्स महा बचत ऑफर, जैसे जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, ये मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आइए स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश के मंदिर के बारे में दोस्तों जानते हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमूल में पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आखिर कहाँ है, तो हम बताएंगे आंध्र प्रदेश में। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, भक्ति द्वारा दिए गए दान की दृष्टि से दुनिया भर में सबसे धनी मंदिर आपका क्या है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का। क्या बात है। श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर ये श्री सलाइंबल में स्थित है दोस्तों। कनक दुर्गा मंदिर ये विजयवाड़ा में स्थित है। अक्क महादेवी गुफा मंदिर और उडवल्ली गुफा ये सारे कहाँ पे हैं स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित हैं दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड वाले आ जाए भैया। उत्तराखंड को देवभूमि यानी देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि देवभूमि किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे भाई उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। देवों की भूमि किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है दोस्तों, जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं चीन, तिब्बत और नेपाल से जुड़ती हैं दोस्तों। इसके उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश। दोस्तों एक बार वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए दोस्तों एक बार, बहुत मेहनत से बना है सारी चीजें। दक्षिण में उत्तर प्रदेश दोस्तों। गंगा और यमुना नदियों के उद्गम स्थल इसी उत्तराखंड से ही जाते हैं। जो गंगा और यमुना का उद्गम स्थल होता है दोस्तों, तो ये कहाँ से होता है? उत्तराखंड से ही उद्गम होता है उनका। इस राज्य की दो प्रमुख प्रखंड है, गढ़वाल और कुमाऊं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की प्रमुख जनजातियां क्या है? भूटिया, थारू आपसे पूछी गई थी दोस्तों कि थारू जनजाति कहाँ की है, तो उत्तराखंड की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। बुक्सा अथवा भुक्सा, जौनसारी और राजी। अब आपसे भूटिया पूछ सकता है दोस्तों, बुक्सा पूछ सकता है, भुक्सा भी पूछ सकता है, जौनसारी पूछ सकता है और राजी भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके उत्तराखंड का राज्य दिवस दोस्तों। उत्तराखंड का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून आपकी, यानी कि देहरादून क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है आपकी देहरादून दोस्तों, ठीक है।
उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है। उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? पर्वतीय कस्तूरी मृग दोस्तों। क्या होता है? कस्तूरी मृग, यानी कि मृग में कस्तूरी रहता है दोस्तों, वो महकता रहता है और वो उसी महक को ढूंढता रहता है मृग। ये कस्तूरी मृग की खासियत होती है, जो सुगंध उसके शरीर से ही निकलती है वो उसी सुगंध को ढूंढता रहता है। वो कौन सा मृग होता है? कस्तूरी मृग होता है दोस्तों। और उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो होता है वो क्या होता है? हिमालय मोनल होता है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मा कमल होता है। क्या होता है? राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्मा कमल है दोस्तों। राज वृक्ष की बात की जाए तो बुरांश है दोस्तों, ठीक है, बुरांश राज वृक्ष कहा जाता है। अब ये है दोस्तों यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बैच रामबाण है दोस्तों, मात्र 999 रुपए में। अगर आपको इस बैच को लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वेशभूषा की बात करते हैं। उत्तराखंड की वेशभूषा की अगर बात की जाए तो पारंपरिक रूप से उत्तराखंड की महिलाओं का पहनावा है घाघरा, पिछौरा, सरोगा, धातु, स्कार्फ तथा चूबा। यानी घाघरा दोस्तों कहाँ का है? आपके उत्तराखंड का ही एक पहनावा है, ठीक है। घाघरा हो गया, पिछौरा हो गया, सारोंग हो गया, धातु हो गया तथा चूबा हो गया, ठीक है। अब खान पान की बात की जाए, भाई भूख बहुत लग गई होगी आप लोगों को, खान पान भी अब थोड़ी बात हो जाए। उत्तराखंड में आखिर क्या है? उत्तराखंड अपनी दालों की व्यापक किस्मों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, दालों से बने हुए डिश वहां मिलते हैं। अरे वाह, क्या बात है। भट्ट या काली सोयाबीन सबसे अधिक पसंद की जाने वाली दाल है। दाल में क्या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और पारंपरिक रूप से मंडुआ और कुट्टू के आटे की रोटियां बनाई जाती हैं। क्या बात है, कुट्टू के रोटी, आटे की रोटी दोस्तों, क्या बात है, क्या मुलायम रोटी होती हैं। कुट्टू के आटे की रोटियां बनाई जाती, वाह क्या बात है। नेक्स्ट दोस्तों, मेले और त्योहार दोस्तों, मेले और त्योहार। कुंभ मेला उत्तराखंड की पवित्र नगरी हरिद्वार में 12 वर्ष में एक बार होता है। जैसे आपको मालूम है दोस्तों, कुंभ मेला जो होता है आप तो जानते हैं भाई, ये प्रयागराज में लगाया जाता है, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है। तो एनसीईआरटी में दोस्तों उत्तराखंड में भी दिया गया है। तो जैसे अगर आपको ऑप्शन में मिलता है प्रयागराज या वो और उत्तराखंड, तो आप उत्तराखंड भी मार सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम दिखा सकते हैं भाई एनसीईआरटी में दिया है कुंभ मेला कहाँ, उत्तराखंड है दोस्तों, ठीक है। उत्तराखंड की पवित्र नगरी हरिद्वार में 12 वर्ष में एक बार होता है दोस्तों कुंभ। ये है आपका, उत्तराखंड भी है तो उत्तराखंड में भी मार दीजिएगा, बाकी हरिद्वार तो होता ही है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं नंदा देवी मेला। नंदा देवी उत्तराखंड की मुख्य संरक्षक देवी है दोस्तों, ठीक है। उत्तरायणी मेला दोस्तों, कांवड़ यात्रा, कंडाली उत्सव, विष्णु मेला, माघ मेला, वट सावित्री का त्योहार, इसमें सुहागिनी महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं दोस्तों। उत्तराखंड के ऋषिकेश को विश्व योग राजधानी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व की योग राजधानी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड को कहा जाता है दोस्तों। 1999 से ऋषिकेश में अंतरराष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन हर साल मार्च के महीने में किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोटेड माय स्टूडेंट। संगीत और नृत्य की बात की जाए, उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्यों में लंगरवीर, लंगुरिया, भोटिया नृत्य, चांफूली और छोलिया, लांगरवीर नृत्य गढ़वाला का एक नृत्य प्रकार है जिसे कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह व्यायाम की गतियों जैसा दिखता है। ऐसे अब आपसे पूछ लिया जाए चंफूली नृत्य कहाँ का है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे अरे बाप रे कहाँ से क्वेश्चन आ गया। आपसे पूछ लिया जाए छोलिया नृत्य कहाँ है, तो यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। चांफूली जो कि गढ़वाल क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है, इसमें पुरुषों और महिलाओं द्वारा अलग अलग एक साथ जोड़ों में किया जाता है। कौन सा नृत्य? चांफूली दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है, चांफूली नृत्य आ सकता है। छोलिया नृत्य सिर्फ पुरुषों द्वारा शादी समारोह में किया जाता है। पांडव नृत्य दशहरा और दीपावली के समय किया जाता है और इसमें महिलाओं नृत्य संगीत के द्वारा महाभारत की कहानियों का मंचन किया जाता है। कौन सा? पांडव नृत्य दोस्तों। तुरंत पांडव नृत्य आपको याद हो जाएगा, आपका याद हो जाएगा तुरंत। हिंदी इंडिविजुअल दोस्तों, कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में। अगर आपके सिलेबस में हिंदी है दोस्तों तो एक बार आप नितिन सर से पढ़िए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको संधि में प्रॉब्लम है, अलंकार में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बद्रीनाथ
और नटी नृत्य, भद्र नटी नृत्य धार्मिक उत्सव तथा अन्य सामाजिक अवसरों पर किया जाता है। थारू नृत्य दोस्तों, थारू नृत्य पूछा गया था, वधु के विवाह उपरांत पहली बार मायके जाने पर किया जाता है। चांचड़ी नृत्य गढ़वाल क्षेत्र और अल्मोड़ा में किया जाता है। चित्रकला क्या क्या है, कुमाऊनी कला, एपेड अथवा अल्पना, बड़बूंद, पट्टा, रंगावली आदि, ये क्या है, ये हमारी चित्रकला है दोस्तों। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघ परियोजना के लिए आपको जाना जाता है। ये कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए जाना जाता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, दोनों ही यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जानते रहिएगा, बहुत ही कई बार पूछा गया है दोस्तों। ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भारतीय राज्यव्यवस्था, समाज, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रामबाण का काम करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एक बार अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, तो एक बार या दो बार अगर वीडियो को आप देख लेते हैं तो सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी। जैसे ही ऑप्शन आएगा तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये इसका ऑप्शन होगा, तुरंत आप लगा देंगे ऑप्शन दोस्तों, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी दोस्तों। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।